पास जहाँ मोती चुगते हैं, पर्वत झूम रहे, नदियाँ नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। गौरीचा नंदनार गणपती गजवदना गजानना गजवदना गजानना। आपका ये परफॉर्मेंस देख के लग रहा था कि संत अपने मस्त मगन होके अपना आराधना कर रहे थे गणपति का। अंगाला काटे आले। धन्यवाद धन्यवाद। एवरीबॉडी प्लीज मेकअप टीम एक बार प्लीज टचअप्स देख लो, सब लोग आ जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ चेक। सर क्या सर, असली नगद माल को आप छोड़ दे रहे हो सर, चेक कलेक्ट कर रहे हो, कैश कर ही नहीं रहे हो। देखो सर, पहले मौके की बात हो तो आपको पहला मौका कब कहाँ कैसे मिला था? मेरे भाई और स्कूल के फ्रेंड्स ये सब ने एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप फॉर्म किया था उनके स्कूल परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं ऐसे ही जाया करता था रिहर्सल में। फिर धीरे धीरे मुझे बोला कि हम सब मिलके एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप फॉर्म करते हैं प्रॉपर, जो हम स्टेज में परफॉर्म करेंगे। और वैसे ही मुझे दिन याद है, साल भी 19 सितंबर 1990 में अपना पहला शो हुआ था और हमने 1 महीना डेली रिहर्सल किए थे। और शो जो हॉल RDI हॉल में शो हुआ था, और तो शो हुआ सुपर डुपर हिट। तो बहुत मैं लकी फील करता हूँ कि वो मौका मेरा पहला मौका था। मैंने ना सुखविंदर सिंह जी है ना, उनका नंबर डायरेक्टरी में से निकाला था। तो मैंने ऐसे कुछ कंपोज अच्छी तरह किया था, बट आई डिडंट नो दैट ही वुड बी इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। उन्होंने इमीडिएटली गाना लर्न करके ना माइक पे चले गए एंड ही sang it in front of me and he said record button तुम यहाँ से दबाओ। and within an hour I had a CD in my hand. I went home and showed it to my parents and they were like wow। बहुत अच्छे, क्या बात है। तो एक दिन ऐसे ही स्टूडियो में मेरा दोस्त है जो माइस्ट्रो रविंद्रन मास्टर का दोस्त है, स्टूडियो पे ऐसे ही बुलाया, चलो कुछ गवा के उनको सुनाइए। तो मैंने ऐसे हारमोनियम लेके कुछ आलाप आलाप गाया और रिकॉर्ड किया। और फिर मैंने सोचा ओके ठीक है, बस ऐसे ही स्क्रैच ही होंगे। फिर लेटर वो मूवी रिलीज़ हो गया, वो येशुदास जी के साथ डुएट था। तो यही तो है पहला मौका। क्या बात। जब हम यहाँ आए थे एल्बम बनाने 2002 में, तो रिकॉर्ड कंपनीज से मिलना पड़ता था। तब हम अपने डेमो सुना के कि भाई मैं ऐसा लिखता हूँ, ऐसा कंपोज करता हूँ, ऐसा गाता हूँ। तो उन्होंने रिजेक्ट किया था अंग्रेजी में। You know, we don't know. I think it's not going to work because it's not a hero kind of voice. It's not a melancholic voice. तो ये वर्ड भी मैंने तभी सुने थे, तो हम उदास होके चले आए थे। कट टू, परमात्मा ने 2-3 साल में एक जादू किया और उसके बाद अल्लाह के बंदे हमारा फिल्म का गाना हिट हो गया। अचानक एक दिन अंग्रेजी में कॉल आई, या वी वुड लाइक टू रिलीज योर एल्बम। सेम पीपल जिन्होंने रिजेक्ट किया था, उनका अरे वाह, वो उसको मानता हूँ मैं पहला मौका। क्या बात। तो प्रीतम बाबू, बात तो बातें होती रहेंगी, काफ़ी हो भी गई, तो एपिसोड शुरू करें? वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है कैलाश जी। और जिस पहले मौके की आप सभी बात कर रहे हैं, यहाँ आए हुए हमारे जो लोक संगीतकार हैं, उनको पहला मौका दे रहा है भारत का अमृत कलश का ये वो मंच है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो हम सब ने सुना होगा कि हजारों मील की यात्रा बस एक कदम से शुरू होती है। बस ये वही कदम है जो हमारे सभी रत्नों को अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है भारत का अमृत कलश में। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, कलश। पिछले कुछ दिनों में एक बदलाव आया है। जिनकी प्लेलिस्ट में सिर्फ रैप होता था, वो अब लोक संगीत सुनने लगे हैं। और फिल्मी गानों पर जिनके पैर
थिरकते थे वो अब पारंपरिक गीतों पर झूमने लगे हैं। ये सभी मुमकिन हुआ है हमारे इस अद्भुत मंच की वजह से। आज से इस मंच पर शुरू हो रही है टॉप 15 की जंग। जिन रत्नों को सारे जजेस से 10 10 10 यानी कि 30 मार्क्स मिलेंगे और कैलाश जी से शंखनाद मिलेगा, वो रत्न सीधा जाएगा टॉप 15 में और उसे मिलेगा रजत कलश। हर हफ्ते के अंत में 2 रत्न लीडर बोर्ड में सबसे नीचे होंगे, वो हो जाएंगे एलिमिनेट और उनकी जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी। तो कैलाश जी, संगीत मंथन शुरू किया जाए। पहले कंपटीशन बहुत टफ था, लेकिन अभी और भी टफ हो गया। अब जजेस और शायद बारीकी से देखेंगे, तो क्या कुछ तैयारी है परफॉर्मेंस के लिए? मैंने बहुत मेहनत की है आज के लिए एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि सभी को अच्छा लगे एंड जो थोड़े थोड़े टेक्निकलिटीज़ हैं गाने में, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स सॉन्ग, तो उस सभी को निभा के जजेस को खुलने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। पहला रजत कलश जाता है हमारी उड़ीसा की बरनाली होता को। इतिहास में पहली बार नए भारत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अमृत कलश, अमृत कलश। कैलाश जी, प्लीज वेलकम नमन एंड दीव से अनीता पंडित। तो आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं? मैं आज एक पटोड़ा साड़ी होती है, उस साड़ी पे मैं गाना गाऊंगी कि एक पति पाटन शहर जाता है गुजरात में, जो हमारे प्रचलित वो पाटन शहर है, वहाँ पे ये पटोड़ा बनाया जाता है और वो पत्नी कहती है कि मुझे वहाँ से ये अनमोल तोहफा मेरे लिए आप लेकर आओ, तो मैं बहुत खुश होकर के पहन के आपके सामने मैं झूमूंगी, नाचूंगी। बहुत बहुत स्वागत अनीता जी आपका। जी कमाल है, आप फैमिली संभाल रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, साथ साथ में जो है गायकी कर रही हैं। तो कब शुरुआत हुई, ऐसा कब लगा कि जो है मैं 5 साल की थी तब से पापा से सीखती आई। फिर पापा के साथ बैंड में वो बारात में जो शादी में गाते हैं उसी में मैं बैठकर गाती थी। फिर मैं 10 साल की हुई, पापा चल गए और मुसीबत आ पड़ी। फिर मैं गाने लगी स्कूल में से कंपटीशन में, तो फर्स्ट आती थी। फिर लोग बोलते थे कि आप लोग को सीखना चाहिए, तो मेरे भैया ने हमें रखा क्लासिकल सीखने के लिए। फिर हमें वहाँ से उठा दिया कि बोले तुम ऐसे बैंड में गाते हो, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। फिर मैंने 85 में एक एल्बम आया हरिहरन जी का, तो उस दिन से मैंने ठान लिया कि आज से मैं मेरा गुरु मान के एकलव्य की तरह मैंने उनसे शिक्षा ली। और मेरी माँ से मैं कहती थी कि मैं इनसे सीख करके एक दिन ऐसा आएगा कि वो सामने बैठेंगे और मैं गाऊंगी। और मैं उनसे मिली, उनका आशीर्वाद मिला, ये मेरे पापा का ड्रीम था। तो आज आप क्या गाने वाली हैं? मैं एक पटोड़ा जो साड़ी है, मैंने आज वो ही पहनी है, जो पाटन शहर में एक ही जगह पे वो बनती है साड़ी। जो अपने एक पति जो है वो पाटन शहर जाते हैं, तो उनकी पत्नी कहती है कि मुझे आपसे ये तोहफा चाहिए कि मुझे पाटन से पटोड़ा ला के दो। वाह, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू Thank you so सो मच, थैंक यू।
घलाव जो छेला जीरे के मारे हटो पाटण थी पटोड़ा मोह घलाव जो हो ये माँ रुड़ा रे मुरलिया चितराव जो पाटण थी पटोड़ा मोह घलाव जो छेला जीरे के मारे हटो पाटण थी पटोड़ा मोह घलाव जो रंग रतुंबल कोर कसुंबल पालव प्राण बिछाव जो रे पाटण थी पटोड़ा मोह घलाव जो हो छेला जीरे के मारे हटो पाटण थी पटोड़ा मोह घलाव जो पाटण शिरनी रे मारे थाऊ पदमणी नार उड़े अंग पटोड़ू रे निरे लाऊ रसधार ओलिया पाटण शिरनी रे मारे थाऊ पदमणी नार उड़े अंग पटोड़ू रे निरे लाऊ रसधार हिरले मढेला जुड़ला नी जोड़ मोघी मढाव जोरे हो पाटण थी पटोड़ा मोह घलाव जो छेला जीरे के मारे हटो पाटण थी पटोड़ा मोह घलाव जो हो ये माँ रुड़ा रे मुरलिया चितराव जो पाटण थी पटोड़ा मोह घलाव जो थी पटोड़ा मोह घलाव जो पाटण थी पटोड़ा मोह घलाव जो क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाया। शुक्रिया। जिस तरह से आप अपनी फैमिली को संभालती हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं इस माध्यम से, ये काबिल तारीफ है। सही है कि नहीं भाई? जोरदार तालियां हो जाएं। इस मिसाल को और आगे ले जाते हैं, हमारे गुरुओं से पूछते हैं कि आपकी गायकी उन्हें कैसी लगी। जी देवो सर। अनीता जी, जितनी सुंदर पटोला आपने पहनी है उतनी सुंदर आप दिख भी रही हैं और गाया भी उतना सुंदर। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। स्नेहा जी। बहुत ही सुंदर गाना है और आपने गाया तो ऑफ कोर्स यू आर वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैव ऑन दिस शो। अनीता जी क्या बात है। और ये जो धुन है बहुत प्यारा धुन है। छेला जीरे के मारे हटो पाटण थी पटोड़ा मोह घलाव जो। बहुत क्यूट है आपके गाना होने के बाद भी मैं आई वाज हमिंग द ट्यून बिकॉज इतना अट्रैक्टिव धुन है और बहुत एक्सीलेंट चॉइस ऑफ सॉन्ग। इसके लिए मैं पहले अभिनंदन कर रही हूँ। चॉइस ऑफ सॉन्ग बहुत बढ़िया और ऐसे ही गाते रहें और मेक अस ऑल हैप्पी विद योर सिंगिंग। फैबुलस। कैलाश जी। अनीता जी, आपको मैं नमन करता हूँ। देखो, माँ ने तो एक युवावस्था में वो विधवा हो गई, उन्होंने बच्चों को संभाला, लेकिन बाद में जिस प्रकार से आपने माँ को संभाला और परिवार को संभाला, और ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सर, वो बहुत रोती थी कि आज मुझे बच्चों के कमाई से खाना पड़ रहा है, जब मुझे उनको संभालना पड़ रहा है। पर हम बोलते थे कि माँ, हम एक दिन आपको ऐसी जगह पे, क्योंकि वो कपड़े भी ऐसे फटे हुए, तो हम कहते थे कि 30 दिन की आपको 30 साड़ी पहनाएंगे हम। वो आपने कर दिखाया। आज आपके बारे में बस यही बताना है इस पूरी जगत को, पूरी पृथ्वी को, कि भारत का अमृत कलश कैसे कैसे रत्न हमें परमात्मा दे रहे हैं, जो न केवल गायकी से बल्कि अपनी जिंदगी से, अपने व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। बने रहो आप। हरिओम।
वाह। तो पोज ले लेते हैं। देवो सर आपसे स्टार्ट करेंगे। ये स्नेहा जी, थैंक यू। गायत्री जी, थैंक यू। 9 पॉइंट्स। हमारे महागुरु कैलाश खेर जी 19 पॉइंट्स। थैंक यू। तो कुल मिलाकर के आपका जो टोटल है वो है 45, 50 में से। ठीक है, जी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। और अब बुलाते हैं उनको जिन्हें पहला मौका यहां आने का मौका दिया स्वयं कैलाश जी ने। पिछले हफ्ते वो लीडर बोर्ड के सबसे बॉटम में थे और जाते आते उनका हाथ थाम लिया हमारे माननीय कैलाश खेर जी ने। तो देखते हैं कि आज उनके सुर किस तरह उड़ान भरते हैं। प्लीज वेलकम पुडुचेरी से सुरेश कुमार। सुरेश, आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि मुकाबला इस बार और टफ होने वाला है। Yes, there are a lot of tough contestants are there. Today I am taking Vattakallu song. Okay, and that song is very peppy and energetic song. In the stage, this song will create some vibe and magic. कैसे हो bro? अरे वाह, कैसी हूँ ब्रू। संगत का असर है, काफी संगत का असर है। हिंदी लर्निंग, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। आप कैसे हैं? मैं बड़ा हो गया मैं बड़ा हो गया। अरे मेरे बच्चे, तू बड़ा हो गया रे। तूने अपने प्रांत का नाम रोशन किया, तू बड़ा हो गया रे। क्या गाने वाले हैं आप? The song name is Vattakallu Mookuthiya. The song is a romantic love folk song. The boy wants to gift the nose rings of different metals like silver, gold, diamond, pearl, coal of to the girl from different places. Okay, he got like Tanjore, different places. like Tanjore, Vellore, Thoothukudi, like that. Good. Different places. तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे आपके परफॉर्मेंस के बाद में फिर मुलाकात होगी। Thank you. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच भाई। जोरदार तालियां। Thank you. தந்தானே 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 ஒத்தக்கல்லு மூக்குத்தியா அடி ஒத்தையில போறவளே நீ வப்பியா. வேலூர் சந்தையில மூக்குத்தியா நான் வெள்ளியில வாங்கி வந்தேன் நீ வப்பியா. ஆல மலை மேல அடியா காட்டி குருவி இல மேல. ஆல மலை மேல அடியா காட்டி குருவி இல மேல. ரெண்டு கல்லு மூக்குத்தியா அடி நெடுன்னு போறவளே நீ வப்பியா. தஞ்சாவூர் சந்தையில மூக்குத்தியா நான் தங்கத்தில வாங்கி வந்தேன் நீ வப்பியா. ஆல மலை மேல அடியா காட்டி குருவி இல மேல. ஆல மலை மேல அடியா காட்டி குருவி இல மேல. மேல ஜொலிக்கும்படி நீ வைப்பியா. பரிச நாட்டு சந்தையில மூக்குத்தியா நான் முத்தார வாங்கி வந்தேன் நீ வைப்பியா. ஆல மலை மேல அடியா காட்டி குருவி இல மேல. ஆல மலை மேல அடியா காட்டி குருவி இல மேல. நாலு கல்லு மூக்குத்தியா அடி நான் புடிச்ச ரத்தினமே நீ வைப்பியா.
தூத்துக்குடி சந்தையில மூக்குத்தியா நான் வைரத்துல வாங்கி வந்தேன் நீ வப்பியா ஆலே ஆலே மலை மேலே அடியா காட்டி குருவி இல மேலே ஆலே ஆலே மலை மேலே அடியா காட்டி குருவி இல மேலே அஞ்சு கல்லு மூக்குத்தியா அடியாசப்பட்டு வாங்கி வந்தேன் நீ வப்பியா பள்ளிப்பட்டு சந்தையில மூக்குத்தியா நான் பவளத்தால வாங்கி வந்தேன் நீ வப்பியா ஆலே ஆலே மலை மேலே அடியா காட்டி குருவி இல மேலே ஆலே ஆலே மலை மேலே அடியா காட்டி குருவி இல மேலே தானே நானே தந்தானே தனதானே நானே தந்தானே தானே நானே தந்தானே தனதானே நானே தந்தானே वाह 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 क्या बात है भाई। ये गाना शुरू करते हैं, इनका पहले से खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए। नाने नाने रंदानने तननाने नाने रंदानने क्या बात है, क्या बात है। गायत्री जी। सुरेश बहुत अच्छा गाया। थैंक यू मैम। சூப்பராய் பாடிங்க थैंक यू நன்றி मैम। तो माननीय कैलाश जी। सुरेश बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत का अमृत कलश, बहुत कुछ आप पा रहे हैं और बहुत कुछ हम इस मंच पर पा रहे हैं आप जैसे रत्नों के रूप में। हरिओम। क्या बात है। कमेंट से संतुष्टि मिल गई, लेकिन मार्क्स भी मिलनी चाहिए ना। तो आइए हम गायत्री जी से स्टार्ट करते हैं। गायत्री जी 10 में से नॉट बैड। स्नेहा जी 7 पॉइंट्स। देवो सर। कैलाश जी 17। इस हिसाब से आपका टोटल स्कोर होता है 40। तो आगे आप टॉप 15 में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार में भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। ओहो गायत्री जी, मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। आपका तो ऑलरेडी 2 है और गुड न्यूज है। कोई और गुड न्यूज है अच्छा जो मैं देना चाहता हूं। इसको सुनने के बाद आप दोनों पागल हो जाएंगी और आपके बगल में बैठा ये शख्स अपने कपड़े फाड़ देगा। मैं पहले ही फाड़ दूं क्या? नहीं, मतलब ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अच्छा बताइए क्या है गुड न्यूज। कैलाश जी, मैंने जो है म्यूजिक में PhD करना शुरू कर दिया है। ओह माय गॉड। मैं चला। लेकिन इस तकलीफ से आपको कैसे अचानक घेर लिया? कैलाश जी, तकलीफ नहीं है। मैंने यहाँ पर बहुत गुणी महागुणी लोगों को सुना है गाते हुए, और मुझे लगा कि मेरे अंदर का जो एक संगीतकार है मुझे पुकार रहा है अंदर से। मेरी आत्मा मुझे झंझोड़ रही है, रात को मुझे सोने नहीं दे रही है, मुझसे कह रही है गा रे गा। प्रीतम ना रे गा। कोई बात नहीं कैलाश जी, वो एक दिन आएगा जब आप मेरे संगीत को सराहेंगे, मुझे शाबाशी देंगे, और वो जो कलश आपके बगल में पड़ा हुआ है वो कलश मेरे हाथों में होगा। लोग मेरा सम्मान करेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट आपको, इनको, किसी को सोने नहीं देगी। वो दिन नहीं वो रात होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा सपना देख रहे हो। क्या बात। मैं तो आपके सपने के साथ साथ कुछ ऐसा चाहता हूं कि जो मूर्त रूप हो जी, जो सत्य हो। जी। किसी और को बुला लो जो सच में मंच की शोभा बढ़ाए। कोई बात नहीं कैलाश जी, मैं अपनी PhD की तैयारी जारी रखूंगा, और यकीनन एक दिन आपके आशीर्वाद के साथ वो कलश और कुछ नोटों की गड्डियां जरूर लूंगा। प्रीतम, ये कलश हाथ में तो लोगे, बट कभी फूट ना जाए, देखना, संभालना।
आपको तो मैं शो के बाद देखूंगा। तो हमारे जो अगले रत्न आ रहे हैं कैलाश जी, वो एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां हर कोई जाना चाहता है। ये जगह है बैचलर्स की, ट्रैवल लिस्ट में सबसे टॉप पे होती है। प्लीज वेलकम लद्दाख से जिगमत स्पेल्डॉन। 30 के मुकाबले चल रहे हैं, तो क्या कुछ आपकी तैयारियां, किस तरह के लोकगीत आप लेकर आए? जो मैं अपना जो लद्दाखी लोक गीत है, जो कि हमारे वैरायटी सॉन्ग्स है, तो उसमें भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है। सो मैं वो सब दिखाना चाहूँगी अपने ड्रेस के ज़रिए, अपने आवाज़ के ज़रिए। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो नर्वस? अभी तो नहीं, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। स्टेज पे आना ही बहुत ही मुझे और कॉन्फिडेंट फील करा रहे हैं सर। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आज आप क्या गाने वाली हैं? मैं जबरो गाऊंगी, और जिसका जो ये जबरो का अर्थ है, जिसका मतलब है कि एंसेस्टर ने गाया हुआ है कि हमारा जो पर्वत है, जो याक है, एनिमल, एक काइंड ऑफ एनिमल है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये गाना उसी के बारे में है। थैंक यू। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। ब्यूटीफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। कैलाश जी, इनका गाना और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ग्रेसफुल थी। बहुत ही आकर्षक थी, ऐसा कह सकते हैं कि मन को एकदम छूने वाली। क्या बात है। ये तो पर्वतों की ग्वालिन है। तो वाह जी वाह, झूम झूम के गा रही हैं, और क्या चाहिए। बनी रहो, बनी रहो। जी गायत्री जी। Jigmat, Yes, ma'am. you were awesome, awesome, awesome. I heard a lot of sums. So all I can say that you're awesome. Thank you, sir. Awesome. Thank you, ma'am.
जिगमत, ये जो सिंगिंग स्टाइल है ना, वो मुझे बहुत यूनिक लगती है आपके फोक स्टाइल में। Yes, ma'am. और आपकी आवाज़ भी सीधा पहाड़ों में ले जाती है। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। जिगमत, सबसे पहले तो आप इतना कॉन्फिडेंट दिखती भी हैं, गाया भी वैसे हैं, बिकॉज मुझे जैसे आपने बोले कि मैं तो डरी नहीं हूँ, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। 2 मिनट के लिए लगता है सर, उसके बाद पूरा गायब हो जाता है सर। सुपर सुपर। देवो सर, आप ही से स्टार्ट करेंगे। 9 पॉइंट्स। स्नेहा जी 8 पॉइंट्स। गायत्री जी 9 पॉइंट्स। हमारे महागुरु 19 पॉइंट। थैंक यू सर, थैंक यू। कुल मिलाकर के आपका स्कोर 45। थैंक यू सर। ऑलराइट जिगमत, थैंक यू। गाना सुन लिया, थैंक यू सर। कल्चर के बारे में भी जानकारी ले ली, लेकिन अगर एक आध स्टेप नहीं करेंगे तो मतलब कैसे, मतलब मन नहीं भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है करना ना? करना वो ही कौन पड़ेगा सा सर स्टेप था आपको। आपका जो है? दिस। अब मैं चाहता हूँ कि कंटेस्टेंट्स भी आ जाएं, जरा सब Yes, मिलकर के please स्टेप come, कर लें। everyone. चलो। इसी तरह से ये मंच धीरे धीरे खाली कर दीजिए, यूं चले जाइए बाकी सारे। हिकमत, तुम सिर्फ करती करती जाओ डांस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारे जो अगले रत्न आ रहे हैं वो हैं ये कौन सा भूत अभी आपको लिपटा है, ये क्या चल रहा है? देखिए कैलाश जी, वो एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां मौज मस्ती होती है, और मौज मस्ती तो बुला ले उन्हें। एकदम बुलाइए। ये जो अगले रत्न आ रहे हैं कैलाश जी, इनका नाम सुनते ही मेरे अंदर का जो डांस है वो थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है, क्योंकि पिछली बार जब ये आए थे तो आप सभी का डांस बिहार के बाहर, मेरा मतलब भर भर के बाहर निकला था। तो बुलाते हैं बिहार के रत्न सम्राट कुमार को। तैयारियां हैं परफॉर्मेंस के लिए? तैयारियां तो अभी मैंने बहुत सारे गाने ऐसे तैयार किए हैं, हर टाइप्स के सॉन्ग, जैसे कि हमारे यहाँ मैथिली, कंजका, मगही, भोजपुरी, बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो अभी मैं सारे लैंग्वेज के भी गाने ट्राई करूँगा, अलग अलग जगह के अलग अलग फोक। तो पूरे बिहार को मैं बांध के इस मंच पे लाऊंगा। कैसे सम्राट? एकदम बढ़िया। चौड़े में हो? एकदम चौड़े में। बहुत बढ़िया। अब जल्दी से चौड़े में बता दो कि क्या गाने वाले हो। आज मैं जो गाने वाला हूँ वो निर्गुण है, और एक ऐसा इंसान है जो पहली बार नदी के किनारे जा रहा है जहाँ पे काफ़ी सारी चिताएं जल रही है। वो देख के वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जा रहा है, और वो ये चीज़ सोच रहा है कि ज़िंदगी भर इस शरीर के लिए हमने इतना कुछ किया, और ये देख के बहुत अफसोस हो रहा है कि ये इस तरीके से जल जा रहा है। तो उसके बारे में ये गीत है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तालियां बजती रहनी चाहिए। एक दिन नदी के तीरे और जात रही धीरे धीरे कि हम आखी देखनी सुनरा शरीरिया यज्ञ में जर लएरा।
जाते रही धीरे धीरे, एक दिन नदी के तीरे जाते रही धीरे धीरे, हम आँखी देखनी सुनरा शरीरिया यज्ञ में जर लाए राम, हम आँखी देखनी सुनरा शरीरिया यज्ञ में जर लाए राम, एक दिन नदी के तीरे जाती रही धीरे धीरे, एक दिन नदी के तीरे जाती रही धीरे धीरे, हम आँखी देखनी सुनरा शरीरिया यज्ञ में जर लाए राम, हम आँखी देखनी सुनरा शरीरिया यज्ञ में जर लाए राम, सुनरा शरीरिया यज्ञ में जर लाए राम, सुनरा शरीरिया यज्ञ में जर लाए राम। कैलाश जी क्या कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? सम्राट जब से आए हैं भारत का अमृत कलश में अच्छा ही गाते हैं, अच्छा ही गाएंगे। सुनरा शरीरिया यज्ञ में जर लाए राम। ये मंच क्या है, अच्छों के लिए ही बना है, बल्कि अब तो भारत ये कह रहा है कि भारत का अमृत कलश तो अच्छों के लिए बना है। वाह, बने रहो भैया, बने रहो, अच्छा गाया करो बस। शुक्रिया। आपकी गायकी बहुत बहुत सटीक है। थैंक यू सो मच। सम्राट जी मैं तब से सोच रहा हूँ कि आपका मतलब आपके वॉइस जो है, पतली सी शरीर में इतना तगड़ा वॉइस, एकदम सुखी जी का याद दिलाते हैं। मतलब आपके वॉइस में वो पावर है, हरकतें एकदम साफ और ठहराव भी है, कमाल है। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्राट जी मैम। मैं तो पहले से आपका फ़ैन हूँ और इतना अच्छा आप गाते हो, जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें इतना एफर्टलेसली आपके गले में है, ऐसे तैयारी है, ऐसा रियाज किया है, पता चलता है। थैंक यू। चलिए इसी के साथ गायत्री जी आपसे स्टार्ट करेंगे। मार्क्स 9 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। क्या बात है। और बेटरमेंट के लिए कैलाश जी 18 पॉइंट। तो इस हिसाब से आपका स्कोर हुआ है 47। ठीक है, एक मिनट। हेलो, या हाँ फ्री हूँ। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरा भारत का अमृत कलश देखा, थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, हो जाएगा सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू सर। राशि मैंने कहा था किसी दिन नाम रोशन करूंगा सर। ये क्या है? अब क्या करूं कैलाश जी, मैनेजर रखना पड़ेगा, वो आपसे बात करेगा, फिर डेट्स होंगी, फिर कुछ होगा। क्या है कैलाश जी कि मुझे भोजपुरी फिल्म में एक रोमांटिक हीरो का रोल मिला है। कैलाश जी फिल्म का नाम तो सुनिए, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसन आए गोरी हम तोरे घर माँ। गोरी के घर में जाना है तो काफी तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं कुछ 4-5 डायलॉग लिख के लाया हूं, इसको भोजपुरी में कैसे कहते हैं ये बता देना। आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। हम तारा से बहुत प्यार करीला। हम तारा से बहुत प्यार करी। अगर तू ना मिलबू, एक मिनट यार, अगर तू ना मिलबू तो हम मर जाइब। हम मर जाऊ रे। हाँ, नेक्स्ट, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये हीरोइन बोलेगी। जब बोलेगी तो उससे जवाब क्या होना चाहिए? ये तो सुन के हमारा बहुत खुशी भइल। अरे जब कुछ किया ही नहीं तो खुशी काहे को होगी बे? तुम्हारी आंखों की गहराइयों में मैं डूब जाना चाहता हूँ। तहारी अखिया के गहराई में
गंगा जी जितना गहरा बाटे ओकरा में हम चाहत नहीं कि डूब जाए। ये 4-5 लाइनें ऐड मत करो, तुम अपनी जगह से ऐड कर रहे हो। हमने सिर्फ इतना कहा। भोजपुरी में जब अगर आप किसी को प्रपोज कीजिएगा तो इसी तरीके से किया जाता है। हाँ हाँ, क्या बोलना है बताओ। तहार अखिया के गहराई में, तहार आखिरी अखियां की गहराई में, जितना गंगा जी जितना गहरा बा, जितना गंगा जी जितना गहरा बा, जितना गहरा बा, ओकरे में डूब के अपन जान दे दे हो। क्या कुएं में? गंगा जी में डूब कर अपना जान दे दे बा। तुम्हारे लिए हम धोती कुर्ता रुमाल कर दे बा। तुम्हारा पिताजी आया तुमको छोड़े बा ना, काट कर रख दे बा। हाँ ठीक है, एकदम एकदम मैं मतलब संभाल लूंगा। लगता तो ऐसा ही है लेकिन पूरा तरीका से नहीं। पर कैलाश जी मैं कर पाऊंगा? मेरा ऑडिशन कैसा रहा? मतलब आपको लगता है कि मैं कुछ भोजपुरी में झंडे गाड़ पाऊंगा? हम तो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए जी, ताकि यहाँ से प्रणाम हो जाए। नहीं, मेरे को यकीन है कि कैलाश जी का प्यार मुझे अक्सर यहाँ खींच लाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। कायम चलिए, इस नाते बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप यहाँ तक अभी जोरदार तालियां हो जाए। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। पहले मौके में टॉप 15 की दौड़ शुरू हो चुकी है और सभी रत्न अपने राज्य के लोक संगीत को विजय बनाना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी भारत का अमृत कलश में, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल, देश का सबसे पहला चैनल। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। दो पत्थर नारां दे साडी गली लंघ माया, दुख टुटना बीमारां दे साडी। अपनी भाषा में भी गाएंगी तो बाकी और भाषाओं की भी झलक आपसे सुनी जाया करेगी।